G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या कुछ खास रहेगा, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइप्रस से आज पीएम मोदी कनाडा के लिए रवाना होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की लगातार छठी भागीदारी है, यानी कि छठी बार पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में पीएम मोदी और साथ ही साथ G7 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से एआई ऊर्जा संबंधों पर भी चर्चा होगी। तो G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं पीएम मोदी, और इसीलिए ये यात्रा पीएम मोदी की कई मायनों में खास मानी जा रही है। तो देखिए, पीएम मोदी क्रोएशिया की यात्रा पर भी जाएंगे, जिसमें पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। किसी भारतीय पीएम की क्रोएशिया की पहली यात्रा होगी और इसलिए भी ये खास है। द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। तो यात्रा यूरोपीय संघ में भागीदारों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करेगी। तो देखिए, पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। तो सम्मेलन में पीएम मोदी G7 देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, बातचीत होगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ प्रमुख मुद्दे पर बातचीत होगी, जिसमें कि रक्षा, सुरक्षा, साथ ही साथ ऊर्जा भी शामिल है। तो प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से एआई ऊर्जा संबंधों पर चर्चा की जाएगी। तो यानी कि जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके एक विकास की नई गति अपने देश को दी जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। तो G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी पीएम मोदी कर सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर पीएम मोदी का इन 3 देशों का दौरा कई मायने में खास है। मेरे साथ महिमा कटारिया जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, चलिए सीधा उनका रुख करेंगे। महिमा, आज पीएम मोदी आपको बता दें कि साइप्रस में मौजूद हैं। कल एक बैठक हुई, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। तो पीएम मोदी ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने यूरोपीय संघ का जिक्र किया। तो इस बयान से पीएम मोदी के क्या समझे, इससे क्या फायदा भारत को, पीएम मोदी ने ये जो बयान दिया, इसका क्या असर देखने को मिलेगा भारत के ऊपर? बिल्कुल राधा, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली विदेश की यात्रा है जिसमें इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में मौजूद हैं। अब साइप्रस में किसी, आपने कहा, सही बात कही कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक चेयर की थी, जिसमें उन्होंने बिजनेस डेलीगेट्स को एड्रेस किया था और तमाम बातें भारत के बारे में बताई थी कि किस तरीके से भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पर भारत किस तरीके से ग्रोथ करता नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन संघ का कि किस तरीके से, क्योंकि आपने मेंशन किया यूरोपियन संघ का यानी ईयू का, जब आपने मेंशन किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ बात कही थी कि यूके में जिस तरीके से भारत ने एफटीए के साथ एक बहुत ही, एफटीए को लेकर एक बहुत ही अच्छा एक्नॉलेजमेंट या अग्रीमेंट किया है, तो उसी तरीके से जब बात आती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इस साल के एंड तक यानी अंत तक यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तमाम बातें जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि किस तरीके से बताया था कि इन्वेस्टमेंट पर्पस को लेकर, यूपीआई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी कि 50% अगर हम देखते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होती है यूपीआई के माध्यम से, तो वो कौन से देश में होती है, वो भारत में होती है। तो तमाम बातें वहां पर बिजनेस डेलीगेट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है राधा, ये समझना कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस विजिट, जहां पर डेलीगेशन के हिसाब से यानी बिजनेस डेलीगेशन के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके अलावा अगर रणनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं तो ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकी, इससे प्रधानमंत्री की साइप्रस की यात्रा रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि साइप्रस एक ऐसा देश है जो तुर्की से अक्सर मतभेद में रहता है और भारत की आतंकवाद रोधी कार्यवाही को समर्थन, यानी हमारा जो टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड है उसका समर्थन करता नजर आता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा मौका होगा जब हम यूरोपियन संघ के साथ एक अच्छा जो रिश्ता है वो डेवलप करते नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस की 2 दिन की यात्रा थी। कल प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने उनका स्वागत किया था। हमने देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जो पोस्टर थे
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वेलकम हो रहा था तो वहां पर लोगों के हाथ में ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स नजर आए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात है कि आज क्या कुछ खास होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 9:45 साइप्रस के टाइम पे, यानी साइप्रस में जब 9:45 से 10 बज रहे होंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सेरेमोनियल वेलकम मिलेगा। उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाजमी सी बात है, जो बायलैटरल टॉक्स होंगी तो क्या कुछ अग्रीमेंट हम साइप्रस के साथ पहुंचे उस पर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र, क्योंकि मैं सुन रही थी आप G7 की बात कर रही थी, तो साइप्रस के 2:10 जब बजेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल महिमा, और कनाडा का दौरा भी पीएम मोदी का कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि देखिए सभी जानते हैं भारत और कनाडा के बीच कितनी खटास थी। और अब देखना होगा कि जब वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, नए प्रधानमंत्री आए हैं, तो क्या कनाडा और भारत के रिश्तों में सुधार देखने को मिलता है या नहीं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया महिमा।